So Bismillahirrahmanirrahim, and then we will type our name, and then it's practice set 2 और फिर आखिर में आज की डेट जिस फरवरी 4 2022, ठीक है। और सबसे पहले हम करेंगे सेटिंग डायरेक्टरी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप दैट यू शुड ऑलवेज फॉलो इज टू सेट अ डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी चेक करें, डायरेक्टरी कहाँ पर हमारी डायरेक्टरी हमारी एक्सेल फाइल में पड़ी हुई है, विच इज ओवर हियर। आपसे किसी से ड्रॉप बॉक्स का शॉर्टकट यहाँ पे क्रिएट हो गया, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर आए और यहाँ पे आपने सॉरी सीडी करके आपने सात डायरेक्टरी अंदर आपने दे दी। इसमें आप लोग एक और मैं काम करते हैं कि हमेशा मैं यहाँ पे टिल्डा लिख देता हूँ क्योंकि ये हम सबका कॉमन होता है, ठीक है। तो ये हम सबका कॉमन एक फोल्डर है हम सबका, ठीक है। मेरा थोड़ा सा फोल्डर थोड़ा फर्क है आप लोगों से, इसलिए मुझे साथ ही पूरा लिखना पड़ता है। लेकिन अभी मैं आप में से किसी एक से दोबारा अपनी पुरानी डू फाइल एग्जीक्यूट करवाऊंगा जस्ट टू सी कि वो एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली हो पाती कि नहीं हो पाती। सारे अपने डायरेक्टरी आपने सेट कर लेंगे, ठीक है। पहला सवाल आप लोगों के सामने क्या है, बाय द वे आप इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग देखोगे मैंने साइज से हाइपरलिंक करके रखी हुई है आप लोगों के लिए, ठीक है। यानी ट्यूटोरियल जो है, ट्यूटोरियल भी अगर आपने वीडियो देखना है तो आप वीडियो पे क्लिक करो तो आप वीडियो पे जा सकते हो। अगर आपने डू फाइल वीडियो दोबारा देखनी है जो हमने बनाई थी पिछले लैब में, तो आप यहाँ पे डू फाइल लॉग फाइल भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हाइपरलिंक रखी हुई हैं। अच्छा जी, import Larkana Site6 in your data window. Make sure you set the backing directory and use proper arguments in your import Excel command to load the tabular data. Directory set हो गई है to checking if the directory is set properly. उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज करते हैं, यू यूज dir कमांड। तो ये सारी फाइल्स वहाँ पड़ी हुई हैं, तो इट मीन्स कि हम लोग सही हमने फाइल खोली हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 1, importing the Excel file। यहाँ पर आए हैं आप फाइल में, और फाइल में आके इंपोर्ट एक्सेल स्प्रेडशीट, और यहाँ ब्राउज, और ब्राउज में आके हमारे डेटा सेट्स जहाँ पड़े हैं एक्सेल फाइल्स में लड़काना। अब देखो यहाँ पर ना लड़काना में आए, हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे डेटा जो है इट्स नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट रो बल्कि द टेबुलर डेटा स्टार्टिंग फ्रॉम द थर्ड रो, ठीक है। वी नीड टू स्पेसिफाई A3 नहीं, A1 नहीं A3, ठीक है। A1 नहीं A3, और जो इसने यहाँ पे सेल रेंज दी है उसने A1 दी हुई है, तो हमें इसको ठीक करना है। दिस इज A3। ये करेंगे हम, और हम साथ में इंपोर्ट फर्स्ट रो वेरिएबल नेम्स। यहाँ से हमारे पास कमांड हमारे सामने आ गई है, इस कमांड को हम कॉपी कर लेंगे, लेकिन अब हम पूरा पाथ यहाँ से निकाल देंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी डायरेक्टरी पहले सेट कर चुके हैं, ठीक है। ये आपने ऐसे कर दिया, और यहाँ पे एक और ऑप्शन जो ये स्टेटा ने यहाँ पे नहीं डाला हुआ वो है क्लियर, ठीक है। यहाँ पे उसने ऑप्शन डाला हुआ है क्लियर, आप यहाँ पे क्लियर कर लो, क्लियर, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको बताता चलूँ एक्सेल कमांड के बारे में। मैंडेटरी ऑप्शंस, ठीक है। मैंडेटरी जो कि थोड़ा सा अजीब लगता है कॉन्ट्रेक्ट, लेकिन मैंडेटरी ऑप्शंस, you should always type clear after comma, ठीक है। आफ्टर द कॉमा क्लियर लिखना कभी नहीं भूलना आपने, ठीक है। ये मैंडेटरी ऑप्शन है। इसके अलावा सेल रेंज के बारे में क्या मैं कहना चाहता हूँ, सेल रेंज ऑलवेज, मल्टीपल लाइन कमेंट्स है तो इसको हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं। सेल रेंज ऑलवेज स्पेसिफाई द सेल रेंज if your data is not starting from the first row, ठीक है। फर्स्ट रो, और फर्स्ट रो
always specify this option if your first row contains the variable name. ठीक है, शीट पे क्या है, ठीक है, always specify the name of the sheet if your Excel workbook contains more than one sheet that has the tabular data. ठीक है, ये चीजें प्लीज याद रखना। क्लियर ऑप्शन हमेशा लिखना है, साथ रखना, ठीक है। मैंडेटरी ऑप्शन क्लियर, ठीक है, क्लियर हमेशा आपने लिखना है, आपने नेवर एवर फॉरगेट टू राइट क्लियर, ठीक है। सेल रेंज तब लिखना है जब डेटा आपको पता हो आपका पहली रो से स्टार्ट नहीं हो रहा, और फर्स्ट रो आपने तब लिखनी है जब आपको पता हो कि आपकी पहली रो जो है आपके डेटा में, जैसे कि इस A3 करने के बाद हमें पता है A3 करने के बाद हमारी जो पहली रो है इसमें हमारे वेरिएबल नेम्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रो हमेशा ऑप्शन को स्पेसिफाई करना है हमने। और शीट आपने तब लिखना है जब आपको पता हो कि आपकी शीट का नाम या तो वो नहीं है, शीट 1 नहीं है, या फिर शीट का नाम कुछ और है, तो आपने वो लाजमी आप साथ आपने ऑप्शन लिखना है, ठीक है। और इफ द शीट नेम इज नॉट शीट 1, जो कि ऑलरेडी होता है नाम हमेशा से, ठीक है। ये शीट 1 जो होता है वो एक्सेल बाय डिफॉल्ट खुद नाम दे देता है, ठीक है। और इसके साथ आपने एक और काम भी करना है, और वो है सेव करें साथ अपनी डू फाइल को। जी सर जी सर अहमद, आप ये फर्स्ट रो का फिर से समझा सकते हैं? फर्स्ट रो बिल्कुल। हमने अगर ना करें तो फिर क्या होता है, एंड अगर वेरिएबल का नाम लिखा हो और ना करें तो फिर क्या होता है? क्या होता है मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं पहले इसको डू फाइल को सेव कर लूँ अहमद, मुझे बस एक सेकंड दे। डू फाइल सबसे पहले मैं साथ में लैब अंडरस्कोर डू और सेकंड सेशन, लैब टू सेकंड सेशन। अच्छा, अब अहमद का सवाल है कि बेसिकली अगर हम लोग ना करें तो क्या होगा, ठीक है। अहमद इसी कमांड को पकड़ते हैं, इस कमांड को, क्योंकि हमने वो लिख लिया तो दोबारा में करने की जरूरत नहीं है। ये हमारी कमांड दोबारा मैं वापस लेके आ गया अहमद, और मैं फर्स्ट रो नहीं कर रहा, ठीक है। अभी आप देखो अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे नेम्स आ रहे हैं, ठीक है, अभी यहाँ पे नेम्स आ रहे हैं अहमद। और अगर मैं इसको हटा दूंगा तो क्या होगा, कंट्रोल एल कंट्रोल डी, ये लोड हुआ। और अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ABCDEFGHIJK, ठीक है। और अगर मैं इसको ब्राउज करूंगा तो देखो क्या होता है, ID तलुका नीचे आ गए, ठीक है। ID तलुका को स्टेटा ने एक ऑब्जर्वेशन समझ लिए, उसने कहा इन्हें एक वेरिएबल ले जिसमें ID तलुका यूसी जो है वो वेरिएबल नेम्स है, वो वेरिएबल नेम्स है बल्कि एक ऑब्जर्वेशन का हिस्सा है उसकी, ओके सर, थैंक यू, मेक सेंस। ठीक है। अच्छा, तो प्लीज इन चीज़ों को साथ लाजमी याद में रखें। मैं इस कमांड को हटा दूं क्योंकि इस कमांड का हमारे साथ फायदा भी कोई नहीं है, और दोबारा हम पुरानी अपने कमांड को यूज कर लेते हैं। और साथ ऑलवेज मेक श्योर टू कीप सेविंग योर डू फाइल व्हेन यू आर वर्किंग। ये हो गया। अब इसके बाद जो है आपका जो है उसने क्या है, चेक करें डेटा को, ठीक है। डेटा चेक करें, ठीक है। इफ यू एंड अप ओपनिंग करेक्टली डेटा यू शुड गेट द फॉलोइंग आउटपुट आफ्टर टाइपिंग द फॉलोइंग कमांड। तो यहाँ पे आए और यहाँ पे लिखे जनाब लिस्ट इन 1/2। ये एक ये है, और साथ आपका उसमें ये है। अब ये देखें, हमें देखना है कि हमारा पहले कैंडिडेट का नाम अमजद अली है, क्या यहाँ पे इसका नाम अमजद अली आता है? जी, अमजद अली है। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरी कैंडिडेट का नाम होना चाहिए आयशा, ठीक है। क्या आयशा ही है? जी, कैंडिडेट नाम आयशा ही है, ठीक है। तो वी हैव लोडेड द करेक्ट डेटा सेट, तो वी हैव लोडेड द करेक्ट डेटा सेट, so we are in good hands। अगला सवाल है, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस एंड वेरिएबल आर देयर इन द लोडेड डेटा सेट, हाउ मेनी वेरिएबल्स इन डेटा आर स्टोर्ड इन अ स्ट्रिंग फॉर्मेट, ठीक है। सो कैसे करेंगे सेकंड पार्ट को, लेट मी इसको यहाँ पे लिख दें, डेटा सेट इज लोडेड प्रॉपर्ली। ये क्वेश्चन 1 हुआ। क्वेश्चन 2 बताना है हमें ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स,
ये 3 चीजें हमें बतानी है इसके अंदर। कैसे बताएंगे गाइस? ये 3 चीजें बतानी है। विच कमांड शुड आई यूज? डिस्क्राइब कमांड। डिस्क्राइब कमांड, ठीक है, डिस्क्राइब कमांड। डी से भी हो जाता है, आई डोंट थिंक डी से होता होगा। हाँ, डी से भी हो जाता है डिस्क्राइब, लेकिन आई गेस पूरा डिस्क्राइब लिख दो तो बेहतर है, लेकिन डिस्क्राइब ठीक है। ठीक है, तो दिस इज अगेन दी डिस्क्राइब कमांड। ठीक है, अब ये देखो हमें सब चीजें बता रहा है, ये हमें एक एक चीज बता रहा है। को देखें तो ये बता रहा है कि ऑब्जर्वेशन कितनी है, वेरिएबल्स कितने हैं, और कितने वेरिएबल्स स्ट्रिंग फॉर्म में स्टोर हुए हैं। जितने भी वेरिएबल्स आप देख रहे हो यहाँ पे str में, str दिस इज अ स्ट्रिंग, दीज आर द स्ट्रिंग वेरिएबल्स। ठीक है, कभी आप देखो हमें 9 है, 19 है, 52 है, 9, 28, 28। इस 9 का मतलब बेसिकली ये है कि उसमें जो मैक्सिमम जो करेक्टर है, जो स्ट्रिंग है, वो 9 करेक्टर्स लेंथ का है। यानी फॉर एग्जांपल सोमल खान है, ठीक है, सोमल खान में अगर स्पेस अगर आ जाती है तो क्या होगा, सोमल में नाम में 5 लेटर्स हैं और 4 खान, ठीक है, तो इट्स 9 और 10। ठीक है, तो अगर सोमल का नाम सबसे बड़ा है विद स्पेसेस तो वो 10 कैरेक्टर्स यहाँ पे स्टोर करेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर अगर तलुका 9 का ऐसा भी है कि कोई तलुका ऐसा है जिसमें 9 कैरेक्टर्स मैक्सिमम आते हैं, ठीक है, तो उसने उसको यहाँ पे स्टोर बताया हुआ है कि ये जी 9 कैरेक्टर्स हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो ये चीज हमें डिस्क्राइब कमांड बता देती है। अगला सवाल है, कैन यू गेट द समरी स्टैटिस्टिक्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स, हाउ कैन यू मॉडिफाई द कमांड टू गेट द फॉलोइंग रिजल्ट्स? कैसे लाएंगे ये रिजल्ट्स? क्वेश्चन 3, समरी स्टैटिस्टिक्स ऑफ ऑल वेरिएबल्स कैसे लाएं? सम कमांड, यस, सम कमांड। ठीक है, सम कमांड करेंगे वो हमें सारे के सारे आउटपुट दे देगा। लेकिन अगर हमें सिर्फ इन 3 वेरिएबल्स का चाहिए तो फिर हम क्या करेंगे? इफ वी वांट द वेरिएबल्स ऑफ ओनली 3, सम टोटल स्टार। ठीक है, अगेन आई गेस आप लोगों ने मेरा काम काफी आसान कर दिया। समरी स्टैटिस्टिक्स, समरी स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स ऑफ टोटल वेरिएबल ऑफ टोटल ओनली। ठीक है, ये जो टोटल है ना बेसिकली स्टब है। ठीक है, जो कॉमन चीज होती है ना उसे हम कहते हैं स्टब, डेटा में हम उसे कहते हैं स्टब। ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, टोटल में यहाँ पे एक और चीज भी आएगी। टोटल में ना यहाँ पे टोटल का मार्क्स का भी आ जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ 3 का नहीं बल्कि 4 का आएगा। तो सम टोटल स्टार अगर मैं करता हूँ और मैं साथ पीछे अपनी स्टेटा की विंडो खोल लेता हूँ। ठीक है, इसमें देखिए टोटल लैंग है, टोटल मैथ्स है, टोटल साइंस है, टोटल मार्क्स है। ठीक है, इसमें 4 का वो देगा। तो इन दिस केस हमें 4 का टोटल स्टार से मिलेगा ये। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ 3 का ही चाहिए तो अगेन यू हैव टू गो टू द अदर वे कि आपको तीनों वेरिएबल्स अलग अलग लिखने पड़ेंगे। लेकिन दिस इज व्हाट आई वाज इंटरेस्टेड इन कि यू शुड नो हाउ टू यूज दिस वाइल्ड कार्ड्स। ठीक है, दिस इज गेटिंग समरी स्टैटिस्टिक्स यूजिंग वाइल्ड कार्ड्स, गेटिंग समरी स्टैटिस्टिक्स using wild cards. Question number 4. You are interested in learning about the median of the total science. Stata will give you the following output if you type the correct command. क्या कमांड लिखूं मैं कि मेरे पास ये टेबल आ जाए? Sum total science, comma D. Yes. So those two, Rabia, Sara and Muniba and anyone else जो कि इस सवाल को समझ गया. So sum total science, comma D. मीडियन कहाँ पर है गाइस इसमें? Where is the median? मीडियन इसमें कहाँ पे रिपोर्ट हो रहा है? कमांड तो चलेगी, मीडियन कहाँ पर है? मीडियन इज एट द 50th percentile. ठीक है, दिस इज एट द 50th percentile, so which in this case is 6. ठीक है, तो our median is over here is 6. Question number 5, the last part.
द लास्ट पार्ट इज, सॉरी लास्ट पार्ट नहीं आया, हाउ मेनी मेल्स एंड फीमेल्स आर इन द डेटा सेट, व्हाट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स बाय क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मेनी मेल्स एंड फीमेल्स आर देयर इन द डेटा सेट एंड व्हाट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल बाय क्लास। इस कमांड को कैसे करेंगे, पहला पार्ट जो है इसको कैसे करेंगे, हाउ मेनी मेल्स एंड फीमेल आर देयर इन द डेटा सेट, व्हिच कमांड शुड आई यूज, tab gent. Can anyone interpret the results for me? कितने मेल और फीमेल्स हैं गाइस, मुझे इंटरप्रेट कर सकते हैं मेरे लिए? So there's 7,521 females and Okay. 12,292 males. मेल्स, ठीक है। आप उसे पूछा हाउ मेनी मेल्स एंड फीमेल्स आर देयर बाय क्लास, तो मैं क्या करूंगा, व्हाट्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स बाय क्लास। अब मैं इस कमांड को कैसे मॉडिफाई करूं, टैब जेंड क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे था, ये था जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, and now we have gender distribution, distribution by class। इसको हम कह देंगे सॉरी गाइस, ओवरऑल जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम कह देंगे टैब जेंडर क्लास। यहाँ पे है, इसको रन किया तो आप देखो आपका जेंडर पे क्लास आ गया। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट दी टैब जेंडर क्लास एंड जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन बाय क्लास। अच्छा, क्वेश्चन 6, यानी अभी बता ये रहा है कि देयर आर 4,738 फीमेल्स इन क्लास 5 एंड 7,326 मेल्स इन क्लास 5, और इसी तरह से आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो और आप इसको इस तरह से भी इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, your colleague is arguing that females have scored higher on average as compared to males in mathematics in class 5. ठीक है, can you look at your data to confirm or deny the statement? You can use total maths for this question. What about the median scores of mathematics by gender? You should try to get this all in one table. ठीक है, तो कैसे करेंगे सवाल को guys? How did you try to solve this question, or have you tried to solve this question? So what your colleague is saying कि females का average score mathematics में ज़्यादा होता है, ज़्यादा है as compared to males in class 5। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको? Anyone? ओके, मुझे आंसर, देखो मुझे आंसर चाहिए, तो पॉइंट में जैसे अहमद ने मुझे रिस्पांस दे दिया, आई नो कि यानी चलो उसको समझ नहीं आई, सो आई नीड एन आंसर। अगर आप लोग से नहीं हुआ तो एटलीस्ट लेट मी नो, तो आई नो कि यानी मुझे सवाल पे ये सवाल करवाने हैं अभी आपको। ठीक है, और किस किस से नहीं हुआ, हाथ ही खड़ा करता हूँ एटलीस्ट। ठीक है, ठीक है, जिन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया उनसे ज़रा कोशिश करते हैं बात करने की। लेट्स स्टार्ट विद सारा। सारा, क्या लगता है क्या होगा इसका आंसर, कैसे कुछ कोशिश की आपने कुछ इससे अटेम्प्ट करने की? ऐसा मैंने हैंड रेज किया था, मेरे से नहीं हुआ। अच्छा, नहीं हुआ, ओके ठीक है। राबिया, चलो हम कर लेते हैं, कोई बात नहीं। एक तरीका क्या है, एक तरीका ये है कि आप यहाँ पर आओ और यहाँ पे आके लिखो आप सम टोटल साइंस, टोटल साइंस, सम टोटल साइंस करोगे तो क्या होगा, सॉरी सम टोटल मैथ्स करोगे तो क्या होगा, सम टोटल मैथ्स करोगे तुम क्या किया हुआ, उसने आपको सबका दे दिया। हमें किसका चाहिए,
हमें सिर्फ और सिर्फ किसका चाहिए, हमें पूरा सबका तो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उनका चाहिए जो क्लास 5 में। इज दैट राइट? इज दैट द केस गाइस? हमें सिर्फ क्लास 5 वालों का चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, सम टोटल मैथ्स के लिए इसके साथ में क्या लिखूंगे, मेरे पास सिर्फ टोटल मैथ्स का सिर्फ उसके पास आए, उसका स्कोर आए क्लास 5 का। If class equal to 5. इफ क्लास डबल इक्वल टू 5, Double equal to यस। in- अच्छा यहाँ पे देखो यहाँ पे ना दो आए हैं, एक हसन ने की है, हसन ने जो किया वो इफ क्लास डबल इक्वल टू 5 इन्वर्टेड कॉमर्स में की है, और दानियल मुनीबा ने क्लास डबल इक्वल टू 5 की है। इन दोनों में से किसका सही है? हसन ठीक बात कर रहा है कि या दानियल मुनीबा ठीक बात कर रहे हैं? आप लोगों को क्या लगता है, ये करना चाहिए सारा या फिर ये करना चाहिए? सर वो स्ट्रिंग वेरिएबल है तो इन्वर्टेड कॉमास में होना बिल्कुल चाहिए। ठीक है, हमें स्ट्रिंग वेरिएबल जो है वो हमें स्ट्रिंग में करना चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्लास डबल इक्वल टू 5 करेंगे तो टाइम मिसमैच कह देगा, क्यों? क्योंकि हम ऊपर देख के आ चुके हुए हैं डिस्क्राइब करके कि जो क्लास है ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो लिहाजा हमें क्लास डबल इक्वल टू 5 इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखना होगा, सॉरी क्लास कैपिटल में आएगा, यहाँ पे कैपिटल में आएगा, ये भी ठीक है। टाइम मिसमैच आ गया, अब आप इसको करोगे तो अब इसने टोटल मैथ्स दे दिया। अच्छा ये तो उसने दिया टोटल मैथ्स का, ये तो उसने दिया टोटल मैथ्स का, ये उसने आपको दिया है टोटल मैथ्स का स्कोर फॉर क्लास 5। आपको चाहिए मेल का और फीमेल का, ठीक है। तो मैं क्या करूँ इसके साथ, और मैं क्या लिखूँ इसके साथ, और शुड आई राइट मोर? और मैं क्या लिखूँ इसके साथ, ये तो उसने मुझे मैथ्स का स्कोर दिया है फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास, मेल फीमेल इंक्लूसिव, ठीक है। मनूर के लिए जेंट, मनूर जेंट कैसे लिखूँ इसके ऊपर, इसके साथ जेंट कैसे लिखाऊँ मैं? स्टैटिस्टिक्स बाय जेंडर। अच्छा जी, ये ट्राई मारते हैं, सम टोटल मैथ्स कॉमा बाय जेंट, लेट्स सी क्या आता है। बाय नॉट अलाउड, दिस इज व्हाट आई लाइक। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि इन्होंने गलत किया है, दिस इज व्हाट आई लाइक, एटलीस्ट दे आर गिविंग देयर बेस्ट शॉट को ट्राई मार रहे हैं। ट्राई करने से इनको एटलीस्ट रेडी हो जाएगा कि बाय से नहीं लग सकता। अच्छा आई गेस जुमाना और बाकी का हाथ पहले से खड़ा है, गाइस यू कैन हाथ नीचे कर सकते हो, वरना मैं आपसे सवाल करूंगा। My next So question will be from you. इसमें what जी, if we do by if class equals 5 and वो double and लगा के कोई condition एंड यस एंड लगा के जेंड डबल इक्वल टू यहाँ पे आके मेल, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये मुझे टोटल मैथ्स का स्कोर देगा फॉर क्लास 5 एंड फॉर मेल्स, ठीक है। ये इसने मेल्स का दे दिया। इसी तरह अगर मुझे फीमेल्स का चाहिए तो मैं यहाँ पे आऊँगा Then और मैं tab यहाँ पे stat आगे भी एफ लिख use कर दूंगा। सकते हैं ना, जी हम tab stat भी तो यूज कर सकते हैं ना। एग्जैक्टली मैं उसी पे आने लगा था, दिस इज व्हाट आई एम बिल्डिंग द केस ऑन, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये देखो यहाँ पे 2 टेबल्स आ रहे हैं, ठीक है, और ये बहुत इनएफिशिएंट है। लेट्स सपोज देयर वर 10 कैटेगरीज, फिर हम क्या करते हैं, जो भी आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट होगा वो इसी से स्टार्ट होगा। या फिर 10 कैटेगरीज आ जाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, ठीक है। तो हम टोटल मैथ्स क्लास 5 करेंगे तो यहाँ से 2 दे दिया हमें। द बेस्ट वे द बेस्ट वे द बेस्ट वे इज टैबस्टैट वे, ठीक है। टैबस्टैट टोटल मैथ्स, ठीक है, बाय जेंट। लेकिन यहाँ पे साथ एक चीज याद रखना, यकीन ये जो हमें मीन देगा ये सबका दे देगा, इसमें फिर क्लास 5 वाले बच्चे और क्लास 8 वाले बच्चे दोनों शामिल हैं। तो लिहाजा वी नीड टू इंट्रोड्यूस दी इफ क्लास डबल इक्वल टू इनवर्ट कॉमर्स में 5, आप चलाओगे तो अब ठीक है। 7.20 7.32, अगेन इसने वही मीन दिया है जो हम पहले ऊपर मीन हम देख कर आए हैं, ठीक है। और साथ उसे मीडियन के बोला था, मीडियन के लिए भी कोई मसला नहीं, मीडियन भी साथ निकाल लेते हैं, मीडियन भी चाहिए। I have a question. जी सोमल। तो इसमें जो हम लोग if लिखते हैं और by लिखते हैं, अगर हम लोग by पहले लिखें if पहले लिखें तो मैटर करता है। हाँ करेगा, क्योंकि सिंटेक्स में ना इफ का हम उसको कह रहे हैं कि सिर्फ टोटल मैथ्स उनका पकड़ो, टोटल मैथ्स सिर्फ उनका पकड़ो जो कि क्लास 5 के हैं। यानी आपने सिर्फ हम बता रहे हैं स्टेटा को कि टोटल मैथ्स सिर्फ उन ऑब्जर्वेशन से पकड़ना जिसके साथ क्लास 5 आता है,
और फिर उसके साथ हम कॉमा डाल के स्टेटा को कह रहे हैं कि बाय जेंड कर दो, कि उसमें टोटल मैथ्स को भी डिफरेंशिएट करो बाय जेंड, सिर्फ क्लास लेवल को पकड़ो और फिर उसमें मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट कर दो। तो या ऑर्डर मैटर्स है वो है। कॉमा के बाद ये ऑप्शन है, यू डू नॉट नीड टू स्पेसिफाई दिस थिंग, ठीक है। लेकिन वो चीज़ आपको, जी अहमद, तो मेरा सवाल है कि जब हम ऊपर हमने that inefficient method in which we get summary total math if class is equal to 5 and gent is equal to m, तो हम अगर यहाँ पे हमने बाय जेंड किया था तो तब क्यों नहीं ये काम किया था? What was the issue with it? क्योंकि बाय जेंड जो है ना, बाय जेंड समरी के सिंटेक्स पे नहीं आता, समरी बाय को यूज नहीं कर सकती, ठीक है, सिंटेक्स है उसका, तो समरी में वो अलाउड नहीं है, सिंटेक्स डिजाइन है उसका, ठीक है। अच्छा, अब उसको मीन भी चाहिए और साथ उसको मीडियन भी चाहिए, तो एस यहाँ मीन लिख दो और साथ मीडियन लिख दो, ठीक है। और ये आपके पास एस मीन और मीडियन यहाँ पे साथ आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने टैबस्टार टोटल मैथ्स का मीन और मीडियन निकाल लिया है। इसके बाद आप इस डू फाइल को सेव कर लो, ठीक है। और डू फाइल सेव करने के बाद जब आपकी सब चीज़ें बन गई हैं तो आप इधर आप आओ। इधर एक तरीका होता है कि आप लॉग फाइल यहाँ से ओपन करते हो, लॉग यहाँ पे आओ, लॉग में बिगिन करो, लेकिन आप यहाँ पे यू कैन प्रेस CTRL प्लस एल, ठीक है। यहाँ CTRL प्लस एल करो आप। अगर आप ये करोगे कंट्रोल एल तो लॉग फाइल आपकी खुद ही ओपन हो जाएगी, ठीक है। लॉग का ही पूछ रहा है यहाँ पर, क्योंकि देखो सेव एज टाइप है फॉर्मेटेड लॉग की ऑप्शन आ रही है। और यहाँ पे आए और आउटपुट में आके SMCL और lab 2 सेकंड सेशन, ठीक है। ये lab 2 सेकंड सेशन मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया, ओपन हो गया। अब वापस इधर जाएं, आप इधर आके आप कंट्रोल ए करके पूरा अपना टू फाइल सेलेक्ट कर ले, कंट्रोल ए करके और देन कंट्रोल डी। अब आपका सारा डेटा खुद चल, एक वन गो में सब चीजें चलनी चाहिए। वन गो में अगर चल गई है, कोई रेड नहीं आता, तो इसका मतलब ये कि आपकी डू फाइल बिल्कुल ठीक बनी है, आपने बिल्कुल काम ठीक किया है। ड्यूरिंग द क्विज अगर नई लॉग फाइल बन रही, खत्म हो गई है, नहीं पूरी चले, तो जो भी है वो बस सबमिट कर देना, उस टाइम पैनिक ना करना, ठीक है। और यहाँ पे से क्लोज कर दो। नाउ दिस इज क्लोज, ठीक है। सो दिस वाज लैब 2 प्रैक्टिस सेट, ठीक है। एनी क्वेश्चंस regarding this thing? Okay, so guys, let me stop the recording.